रज़ा नबी साहब, पहले काबीना ने कहा कि हम नहीं मानते फैसला, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हम नहीं मानते फैसला, इत्तेहादी जमातों ने कहा हम नहीं मानते फैसला। अब पार्लियामेंट के फोरम को भी इसमें शामिल कर दिया गया और पार्लियामेंट भी कह रही है हम नहीं मानते फैसला। तो ये नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तक नहीं मानते फैसला, ये रविश फिर सही हम डाल रहे हैं मुल्क में, या ये नुकसानदेह होगी आइंदा? शुक्रिया। मेरे ख्याल से तो ये रविश बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे अभी कहा जज ने के फैसले की जो तमील करनी है वो लाजिम होती है एक्टिव अथॉरिटीज पे, बल्कि आइन तो ये कहता है कि तमाम जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, जो एजेंसीज हैं, वो उन पर लाजिम होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। मगर यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी पहले दिन से ही जो बनती रही है, और जो एक बड़ा बेंच बना और फिर वो बेंच टूटा, 2 बार टूटा, और फिर वो सुकड़ कर 3 मेंबर बेंच पर रह गया। और बारहा ये रिक्वेस्ट की अटॉर्नी जनरल ने और हुकूमत ने कि एक फुल कोर्ट बिठाया जाए जो कि इस अहम मामले की समाअत करे। वो भी नहीं हो पाया। तो इस वजह से ये फैसला जो है ये उसमें ये कंट्रोवर्सी तो थी शुरू से ही। और जब जजमेंट भी आई है तो वो यकीनन ये कंट्रोवर्सी उसके साथ लिंक्ड थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है? ये देखिए, पार्लियामान कोई भी अदालती फैसले को तो ओवरटर्न कर नहीं सकती, ना ही उसको नलीफाई कर सकती है। ये फैसला अब रिकॉर्ड पर है और मुझे नहीं समझ आती कि रूलिंग हुकूमत जो है, कोलिशन गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है। कोई कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो उनके जहन में होगी। वो तो एक बात क्लियर है कि अभी वो इलेक्शन ये नहीं चाहते कि फौरी तौर पे हो पंजाब में, ये तो हमें पता है। लेकिन क्या इस फैसले को के खिलाफ करारदाद पास करने से फैसले पर अमल दरामद जो है वो रुक जाएगा? मेरे तो ख्याल से कानूनी तौर पे तो नहीं रुक सकता। तो ये जो आज की फिर रेजोल्यूशन है रज़ा ये नबी साहब, फिर आप आपकी आपकी नज़र में इसकी क्या मंतिक हो सकती है? यानी आज़म नज़ीर तारड़ जैसे माहिर कानून मौजूद हैं इस पार्लियामेंट में, इस हुकूमत का हिस्सा हैं। रज़ा रब्बानी जैसे कानूनदान और डेमोक्रेट इस हुकूमत का और इस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। बेशुमार और बहुत सारे सीनियर कानूनदान इस हुकूमत का हिस्सा हैं। ये क्यों सोच के इन्होंने फिर ये रास्ता इख्तियार किया होगा? देखिए, ये एक सियासी जिसे कहते हैं पत्ता है। हम्म। और ये सियासत खेली जा रही है। इसका आइन और कानून से तो कोई ताल्लुक मुझे नहीं लगता। ये बात दुरुस्त है कि पार्लियामान जो भी किसी नेशनल मैटर के ऊपर अपनी रेजोल्यूशंस भी पास करती है, कानून साजी करती है, वो तो खैर उनका हक है। लेकिन अदालती फैसले के बारे में करना ये सरीहन सियासत है। और एक ये मैसेज है गालिबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, जिनकी सरबराही में ये बेंच ने फैसला दिया। चूंकि अब एक टग ऑफ वॉर, एक जिसे कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो चुकी है बिटवीन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो मौजूदा एग्जीक्यूटिव ऑफ पार्लियामान है। आपको पता है, इससे पहले ये पहली चीज नहीं है। इससे पहले तो पार्लियामान ने बाकायदा कानून साजी करके तो एक जो कानून भेजा हुआ है, जो पास किया है कौमी असम्बली और सेनेट ने, वो सदर मोहतरम के पास पड़ा हुआ है। उसमें तो उन्होंने चीफ जस्टिस के जो इंतजामी इख्तियारात हैं उनके वो उनमें भी तब्दीलियां लाकर उसमें कुछ कमी करके वो बिल उन्होंने पास किया है। तो मैं तो उसको ये उस तनाजुर में देख रहा हूँ कि चूंकि उनकी ये फुल कोर्ट वाला मामला जो है वो नहीं आया, और उनका इस्तदलाल ये है कि पहले 4-3 का जो फैसला है वो लागू होता है कि 4 जज साहिबान ने, जो लार्जर बेंच थी, उन्होंने उस पिटिशन को मुस्तरद कर दिया था जो इनिशियल जो थी मैटर, और 3 ने उसको अपहोल्ड किया था। तो ये वो उसी पर अड़े हुए हैं। और यकीनन एक मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है। उसकी वजह यह है कि जब इस तरह के मामलात आ जाएं, जब पार्लियामान और दूसरा इदारा जो रियासत के दो सतून आपस में मतभेद उनकी हो जाए, तो हाँ। फिर मुल्क में जो सिस्टम है वो क्रैश करता है। सही। और यही वजह है कि अगर ये हालात को नहीं ठीक करते, अगर कोई, जैसे आपने सेंसिबल लोगों का जिक्र किया रजा रबानी साहब की तरह, अगर वो लोग इंटरवीन नहीं करते, तो फिर तो ये मुल्क जो है एक बार फिर एक जिसे कहते हैं गैर आईनी या एक एक्स्ट्रा जो कॉन्स्टिट्यूशनल
जो है फेज में चला जाएगा। जैसे कि 1977 में हमने देखा कि ब्रेकडाउन हो गया, 1990 की दहाई में बार बार सिस्टम क्रैश होता रहा, तो अभी भी हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं। अफसोस तो यही कहना पड़ता है जी।